Okay. So all of you, please keep praying that we'll have electricity, and also pray for Pastor. He is unwell, so the other pastor will come and do the translation, but you can just keep praying for him, okay? अब प्रार्थना करें, बिजली भी आए, मेरे लिए प्रार्थना करें. I'm not feeling well. Yes. Okay, so we'll continue. We were talking about holiness is God's beauty. और हमने परमेश्वर की सुंदरता, जो उसके पवित्रता में हमने बातचीत किया. So another way to understand holiness, और दूसरे पहलू में हम समझना है परमेश्वर की इस पवित्रता के बारे में. that holiness is God's beauty. और वो जो पवित्रता परमेश्वर की सुंदरता है. It is basically, it is His glory and attractiveness. और जो उसका जो स्तर है परमेश्वर के जो महिमा को आकर्षित करती है. When we say that holiness is God's beauty, जब हम परमेश्वर की परमेश्वर की जो पवित्रता को उसकी सुंदरता के बारे में बात करते हैं, it's basically saying that it is His glory and it is His attractiveness. और उसका हम उस बात पर, उस पहलू पर हम बात करते हैं कि उसकी महिमा और उसका आकर्षण. So look at your notes, Exodus chapter 28 verse 2. हम आपके अपने नोट्स में देखें निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय उसका दूसरा पद. God is telling Moses here यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कह रहा है that you shall make holy garments for Aaron. और क्या करे, उसके लिए, उस आरोन के लिए एक पवित्र, उसके लिए पवित्र कपड़ों को बनवाएं. What is this holy garments? और ये पवित्र वस्त्र क्या है? Why is it only for Aaron? केवल आरोन के लिए क्यों? Yes, because Aaron is the priest. क्योंकि आरोन वहां पर एक वो याजक था. And he's saying all the priests should have holy garments. और सारे याजकों को एक पवित्र वस्त्र की आवश्यकता है. And he's telling him why should he make that holy garments for Aaron? और आरोन के लिए क्यों उस पवित्र वस्त्र को पहनने के लिए बताया गया है? Look at Exodus 28 verse 2 in your उसका notes. निर्गमन उसका 28 उसका 2 पद में आपके नोट्स में देख सकते हैं. For glory and for beauty. For whose glory and beauty? और किसकी महिमा और सुंदरता के बारे में? God's glory and beauty. Okay. परमेश्वर के उस महिमा और सुंदरता के बारे में. We see many places that in scripture और हम वचन में कई जगह स्थान में देखते हैं that holiness is associated with beauty. और जो उसकी पवित्रता उसकी सुंदरता के साथ जुड़ी हुई है. There are two references there. Psalm chapter 29 verse 2 in और your notes. आपके नोट्स में 2 वचन बताए गए, जो भजन संहिता 29 उसका 2 And Psalm 19:6 verse 9. और भजन संहिता 96 उसका 9. So you can read that. अब उसको पढ़ें. So here it talks about beauty of God's holiness. और यहाँ पर परमेश्वर की सुंदरता, जो सुंदरता के बारे में, पवित्रता के, परमेश्वर जो पवित्र है उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है. Now in the Bible there are different biblical metaphors for God's nature. और यहाँ पर बाइबल में हम कई रूपक परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देख सकते हैं. So these various metaphors basically talk about the various attributes of God in human terms. और हम देखते हैं कि बाइबल में जो रूपक है वहां पर जो मानवीय शब्दों में कुछ गुणों को हम देखने पाते हैं. So wherever you read in the Bible the hand of the Lord. और हम जहाँ कहीं भी हम पढ़ते हैं प्रभु का हाथ के बारे में. Have you read in the Bible the hand of the Lord? क्या आपने बाइबल में पढ़ा प्रभु का हाथ के बारे में? Yes or no? हाँ नहीं में. When we read the hand of the Lord, what does it mean? प्रभु का हाथ का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? It basically is a metaphor. और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की उस वहां पर रूपक के बारे में. So what is this metaphor all about? The hand of the Lord means what? और परमेश्वर का जो हाथ बताया गया उसका रूपक क्या है? Yes, it talks about strength and power. और वो वहां पर परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति के बारे में बताया गया It है. talks about his omnipotence. और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताया गया है. Have you read in the Bible the eyes of the Lord? क्या आपने बाइबल पढ़ा प्रभु की आंखें? In First Chronicles 16 we see the eyes of the Lord go to and fro the whole earth looking for who is strong on God's behalf. पहला पद इतिहास का 16:9 में लिखा हुआ परमेश्वर की सर्वज्ञता के बारे में बताया गया है, जो कि उसका एक आंख जो उसके रूप में बताया गया है.
No, it talks about the eyes of the Lord. परमेश्वर की जो आंख के बारे में बता रहा है। It says the eyes of the Lord go forth through and out, around the earth. और जो उसकी आंखें चारों पृथ्वी के चारों ओर लगी है, दृष्टि कर रही है। And, he's looking for somebody who's strong for और God. वो उस आंखें देख रही कि कौन परमेश्वर में परमेश्वर के लिए प्रभावशाली है। So when we read this phrase, the eyes of the Lord, जब हम परमेश्वर की उस आंख के बारे में जब हम पढ़ते जानते हैं, what does it mean? इसका अर्थ क्या है? Oh, his omniscience. That means he can see everything. He knows everything. और वो सोचता है और सबको देखता है। वहाँ पर He's all knowing. वो सब कुछ जानता है। Can leave this notes Yeah, here, okay, Pastor. okay. Thank you. So you can come a little more inside here. Please give a big clap for the pastor because he's actually filling in. Oh. Thank you. Thank you for filling in. So we also read in scripture the ear of the Lord. और हम परमेश्वर के कान के बारे में भी वचन में पढ़ते हैं। So when we read this phrase, the ear of the Lord, what does it mean? और जब हम पढ़ते हैं वचन में परमेश्वर का कान, तो इसका मतलब क्या होता है? Yeah, so he's God who listens to us. He's God who hears us. और एक ऐसा परमेश्वर जो हमें सुनता है और हमारी बातों को सुनता है। So online students, all our in-person students are excited because the electricity is come and the fans are on. और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो बिजली आने की वजह से ज्यादा उत्साहित हो गए क्योंकि पंखे उनके सरों पे चलने लगे हैं। Thank you. Not 3, darling. Put it on 1. 1. Thank you. Yeah. So all the online students are giving a thumbs up. They're excited for you all. So sweet. और सारे ऑनलाइन जो है आपको अंगूठा दिखा रहे हैं। Okay. So when we read the phrase, the face of the Lord, और जब हम ये वाक्य पढ़ते हैं कि परमेश्वर का चेहरा, it's basically referring to God's presence. और वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। And also his disposition towards a certain matter. और कई मुद्दों के ऊपर में उसके रुख को भी दर्शाता है। Yes. And when we talk about the feet of the Lord, और जब हम परमेश्वर के पैर या चरण के बारे में बात करते हैं, the psalmist says the earth is God's footstool. और जैसे भजनकार कहता है कि पृथ्वी परमेश्वर के पांव की चौकी है। So what does it mean? इसका मतलब क्या है? It basically means it's God's dwelling place. और इसका आधारभूत अर्थ ये है कि ये परमेश्वर का निवास स्थान है। It is a place of his dominion. परमेश्वर का रहने का स्थान है। In some places we read this phrase, the mind of the Lord. और कई जगह पे हम एक वाक्य पढ़ते हैं परमेश्वर का मन के बारे में। So when we say the mind of the Lord, और जब हम परमेश्वर के मन को कहते हैं, what are we meaning? और इसका अर्थ हमारे लिए क्या है? It basically means God's thoughts, God's wisdom on a certain matter. और कई चीजों के ऊपर में परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के बुद्धि के बारे में बात करता है। So all of these basically, are metaphors that is used to talk about the attributes of God in human terms. और ये सारे के सारे परमेश्वर के लिए मानवीय तौर पर मेटाफर्स हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं बातों के लिए। So when we say the beauty of the Lord, और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर की सुंदरता, we are referring to his holiness. और वो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। We are basically referring to his splendor, और परमेश्वर के वैभव को दर्शाता है, his perfection, और उसकी सिद्धता को दर्शाता है, his excellence, और उसकी वरिष्ठता को दिखाता है, and his grandeur. और परमेश्वर की अद्भुतता को दिखाता है। So holiness is God's beauty,
और पवित्रता परमेश्वर की सुंदरता है and it should draw us to Him, और वो परमेश्वर की ओर हमें आकर्षित करनी चाहिए and it should not repel us away from God. और उसे हमें परमेश्वर से वो हमें दूर नहीं करती है। So, in conclusion for this lesson, और यदि इस पाठ का निष्कर्ष अगर हम देखें that we see that holiness is the beauty of the Lord, और हम देखते हैं कि पवित्रता परमेश्वर की सुंदरता है it is His perfection, और उसकी पूर्णता है, His glory, उसकी महिमा and His nature. और उसका स्वभाव है। So it should bring us to a place where we desire to be drawn to that holiness. और वो एक ऐसे स्थान पर लेकर आता है जहां हम परमेश्वर की पवित्रता की ओर खींचे चले जाते हैं And that holiness should be reproduced in us. और वही पवित्रता हमारे अंदर में उत्पन्न होनी चाहिए And it should be revealed through us. और वह हमारे द्वारा प्रकट होना चाहिए। So how holy is God? और हमारा परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है। The word of God says God is glorious in holiness. और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपनी पवित्रता में महिमामय है। Look at Exodus chapter 15 verse 11. और निर्गमन उसका 15 उसका 11 वचन को आप देखिए And 1 Samuel chapter 2 verse 2. और पहला सामुएल 2 अध्याय 2 वचन। And everyone please read that. और कृपया करके सभी जन उसे पढ़ें। So Exodus chapter 15 verse 11 says, who is like you, glorious in holiness? निर्गमन उसका 15 उसका 11 वचन कहता है कि तेरी पवित्रता की महिमा के तुल्य कौन है। So when we talk about he's glorious, that means he is great, he's magnificent, majestic and wonderful in his holiness. और जब हम बात करते हैं उसकी महिमा के पवित्रता की महिमा के बारे में तो हम बात करते हैं कि वो महाप्रतापी है, उसके तुल्य कौन है, वो अद्भुत है। He's magnificent, great, और वो महान है majestic और वो राज्यकीय है and wonderful in holiness. और पवित्रता में अद्भुत है। And we also see this verse says he's fearful in praises, doing wonders. और देखिए हम इस वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ अपनी स्तुति कराने वालों के भय के योग्य भी है। And so Exodus 15:11 says that he is glorious in holiness. और निर्गमन 15 उसका 11 कहता है कि वो अपनी पवित्रता में महिमा में है। And Exodus chapter 15 verse 11 says, और 1 Samuel 2 verse 2 says, और पहला सामुएल 2 अध्याय उसका 2 वचन कहता है that there is no one holy like our God. और हमारे परमेश्वर के समान कोई पवित्र नहीं है। So we see that God's holiness is infinite. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो पवित्रता है कभी ना खत्म होने वाली है It is perfect. और वो सिद्ध है It is absolute. और वो एकदम सटीक है It is unattainable. और ऐसी है जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता It is fearful. और भय योग्य है It is unapproachable. और हमारी पहुंच से बाहर है And it's beyond what we will be able to even think, understand or grasp or comprehend. और देखिए जो हम कल्पना कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, जो मन के अंदर में अंकित कर सकते हैं, उससे कहीं परे परमेश्वर की पवित्रता है। And we cannot even explain God's holiness. और हम परमेश्वर की पवित्रता को वर्णन भी नहीं कर सकते And हैं our words fall short of explaining God's holiness. और हमारे शब्द परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करने के लिए कम पड़ जाते हैं। So everything that we are trying to attempt, to study in this course और जो कुछ भी इस अध्ययन के अंदर में हम पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं is very little or minute compared to the holiness of God. और परमेश्वर की पवित्रता के प्रति वो बहुत थोड़ा सा तनिक भर का विचार है। That is why we need a revelation of the holiness of God. और यही कारण है कि हमें परमेश्वर की पवित्रता के प्रति प्रकाशन की आवश्यकता That है। is why I'm saying, pray and ask God, give me a revelation of your holiness. और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आप मुझे अपनी पवित्रता के प्रति प्रकाशन दीजिए। God, help me to encounter your holiness. और परमेश्वर आप सहायता करिए कि मैं आपकी पवित्रता का सामना कर सकूं। God, give me a vision of your holiness. और
परमेश्वर आप अपनी पवित्रता का मुझे दर्शन दीजिए। And that is why we need a revelation from the Holy Spirit about His holiness. और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से परमेश्वर की पवित्रता के लिए प्रकाशन की आवश्यकता है। Because what the Spirit of God reveals to us goes beyond mere human words. और क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारे लिए परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करता है वो मानवीय शब्दों से कहीं ज्यादा परे है। It is beyond what we can comprehend or explain. और ये ऐसा है जिसको हम ना तो वर्णन कर सकते ना हम विचार कर सकते हैं। So knowing God in His holiness, और परमेश्वर को उसकी पवित्रता में जानते हुए, it's a place of the fear of God. और वो एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर का भय होता And है। we also saw this, that knowing God in His holiness is where the fear of God begins. We studied it yesterday. और कल हमने इस बात को भी पढ़ा था कि परमेश्वर की पवित्रता को जानना ही भय का आरंभ होता है, परमेश्वर के भय का आरंभ होता है। Another aspect of the holiness of God, और देखिए एक और नजरिया परमेश्वर की पवित्रता का, we look at it in connection with the goodness of God. और हम उसे परमेश्वर की भलाई के जोड़ के रूप में देखते हैं। Like we said just before we went for the break, और ब्रेक में जाने से पहले जैसा हमने पहले देखा था, we said that every facet of God's nature, और हमने देखा था कि परमेश्वर के स्वभाव के हर तथ्य जो हैं, including His goodness, और उसकी भलाई भी उसमें सम्मिलित है, is mingled with His holiness. और वो सब उसकी पवित्रता के साथ में मिले हुए हैं। That means it flows out of His holiness. और इसका मतलब है कि वो सब उसकी पवित्रता से ही बहकर आते हैं। So when you say, God is good, और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर भला है, we're saying that, He is good in the sense that He is, because He is holy. और हम इस मनसा से कहते हैं क्योंकि वो पवित्र है इसीलिए वो भला है। And we say that God can never stop being good. और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर भला होने से कभी इनकार नहीं करेगा। It's because that He never compromises on His holiness. और उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर कभी भी अपनी पवित्रता के साथ में समझौता नहीं करता है। But we need to understand this important truth, और लेकिन हमें इस सत्य को समझने की आवश्यकता है that yes, God is good, कि परमेश्वर भला है, but it does not mean that He will overlook injustice and sin or unrighteousness. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर पाप को, अधार्मिकता को, गलत को अनदेखा कर दे, just to be kind or nice or accommodating with us. और हमारे साथ में भला होने के लिए, हमें सहने के लिए और हमारे साथ होने की वजह से। His goodness is always consistent with His holiness. और परमेश्वर की भलाई हमेशा उसकी पवित्रता के साथ में मिलकर ही उत्पन्न होती है। That means He is pure, just and morally perfect. और इसका मतलब है परमेश्वर सिद्ध है, पवित्र है और नैतिक रीति से भी शुद्ध है। So when we understand human goodness, और जब हम मानवीय भलाई को समझते हैं, sometimes it means just being nice. और कई बार ऐसा उसका मतलब ये होता है कि भला व्यवहार करना। Sometimes it's just saying be tolerant to others. और कई बार मतलब होता है हम दूसरों को सह लेते हैं। Or it's letting things slide just to avoid conflict. और या तो फिर हम चीजों को यूं ही जाने देते हैं ताकि वाद विवाद ना हो जाए। So sometimes we've noticed, some people are very irritating, very rude. We just put up with them. और देखिए कई बार हमने देखा होगा कई लोग जो बहुत ही रूढ़ होते हैं, बहुत ही कठोर गलत बातों को व्यवहार करने वाले होते हैं, हम उन्हें यूं ही जाने देते हैं ताकि हम वाद विवाद में ना फंसे। Why? Because we just want to be nice with them. और क्यों? क्योंकि हम उनके साथ अच्छे बने रहना चाहते We हैं don't want to get into a conflict with them. और हम उनके साथ में कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं। But God's goodness is not like that. लेकिन परमेश्वर की भलाई इस प्रकार नहीं है। God's goodness, however, is not at the expense of His holy standards. और देखिए परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर अपनी भलाई को कभी भी अपनी पवित्रता को खर्च कर कर उसको भलाई को नहीं दिखाएगा। He does not compromise His moral perfection to show love, grace and mercy. परमेश्वर प्रेम, अनुग्रह, दया को दर्शाने के लिए अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करता है। So even when He is merciful, और परमेश्वर भला है, दयालु है, it never contradicts His justice and His righteousness. और फिर भी उसकी धार्मिकता और उसका धर्मी ठहरना
कभी भी विरोधाभास नहीं होता So है। let me give you an example. और एक उदाहरण आपको देते हैं। When we say God forgives sinners, और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर पापियों को क्षमा करते हैं, it doesn't mean he just lets them go. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर यूं ही उन्हें छोड़ देते हैं चले जाने के लिए। Why does he forgive them? और क्यों उन्हें क्षमा करता है? Because of what Christ has done. That means Christ has already paid the penalty for our sins. और देखिए, मसीह ने जो कार्य किया उसके कारण मसीह ने पहले ही हमारे पापों का दाम चुका दिया, उसकी वजह से। And for that reason, he forgives us. और उस वजह से परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। Have you ever thought why, God in the Old Testament, whenever people sinned, he immediately sent, diseases or curses or, punished them. Why aren't we punished the same way like in the Old Testament? और क्या कभी आपने सोचा है, जैसे पुराने नियम में जब कोई पाप करता था, परमेश्वर तुरंत उनका न्याय करता था, उनके बीच में रोग भेज देता था या बीमारी भेज देता था या कोई दंड देकर तुरंत ही उनके पाप का न्याय करता था। लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर वो कार्य क्यों नहीं करता है? Why doesn't he do that with you and me in the church today? और आज कलीसिया में मेरे और आपके साथ में ऐसा क्यों नहीं करता है When we परमेश्वर? read the Old Testament, we see God as a God of wrath, of anger. और हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्रोध का परमेश्वर के रूप में हम पढ़ते हैं। When we look at the New Testament, we see him as a God of love. और लेकिन नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में पढ़ते हैं। Has God changed? क्या परमेश्वर बदल गया है? No, he never changes. और परमेश्वर कभी बदलता He's नहीं the है। same yesterday, today and forever. और कल, आज, युगानी युग परमेश्वर एक सा ही है। So then why do we see this in the old and in the new? और फिर हम पुराने और नए नियम के अंदर विविधता क्यों देखते हैं? It's not that God ceased to be good. Yeah, okay. Sorry, in the Old Testament, in the Old Testament, we saw wrath of God and another character, but in New Testament, Jesus already did the sacrifice and he looked at us through the lens of Jesus. okay. Okay, so he looks at us through what Jesus has done. Yes. और देखिए, यीशु मसीह ने जो किया, परमेश्वर हमें उस कार्य के द्वारा हमें देखता है। So God in his goodness, परमेश्वर अपनी भलाई में in both the Old and New Testament, पुराने और नए दोनों नियम के that भीतर means in his mercy and grace, और उसकी अनुग्रह और दया में he punishes sin और पाप को दंड देता है, because he's holy, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है because he's a God who's just and pure, और क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो न्यायी और धर्मी है and he has to punish sin. और उसे पाप को दंड देना ही है। So that is why he asked for sacrifices in the Old Testament. और इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने बलिदानों को ठहराया था। So even now, when God the Father seated on the throne, और अब भी जब पिता परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है when I sin, और जब मैं पाप करता, what comes out of the mouth of God? It is judgment. और परमेश्वर के मुख से क्या निकलता है? परमेश्वर के मुख से न्याय निकलता है। Because he's a just God. और क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है And in his holiness और अपनी पवित्रता में and in his goodness, और भलाई में he punishes sin. और वो पाप को दंड देता है। But when his punishment comes out, और लेकिन जब परमेश्वर का दंड बाहर आता है, why don't we expect the punishment of God or the wrath of God? Why do we expect the forgiveness? और फिर उसके समय परमेश्वर के क्रोध और भयानक क्रोध के विरुद्ध हम क्षमा की अपेक्षा क्यों करते हैं? Why do we experience his forgiveness? और हम उसकी क्षमा का अनुभव क्यों करते हैं? Because John, when he sees a vision of heaven, और देखिए, यूहन्ना ने जब स्वर्ग का दर्शन देखा, what does he see in the center of the throne? और उसने सिंहासन के मध्य में क्या, Center of heaven, what does he see before the throne? और सिंहासन के सामने स्वर्ग के मध्य में उसने क्या देखा? What does he say? और वो क्या कह रहा है? यूहन्ना क्या कह रहा है? क्या देखा उसने? Yes, he sees a lamb that looks like it was slain. और उसने एक मेमने को देखा और ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुर्बान किया गया है। So who is that? और वो कौन है?
So what is Jesus doing there? और यीशु मसीह वहां क्या कर रहे हैं? Why is he looking like a lamb that is slain? और वो ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं जैसा एक मेमना जिसको बलि किया गया है? Because he's reminding God that God, I have made the forgiveness, I paid the forgiveness for Selina's sin. So what comes out is grace, mercy, and forgiveness. और देखिए वो वहां खड़े होकर इस बात को कहता है कि डैनी के जो पाप किए गए मैंने उसके सारे दाम को चुका दिया है और उसके दंड के इजाफे में दया, प्रेम, अनुग्रह मैं दे रहा हूं। That is why we are experiencing the grace, we are experiencing the grace and mercy of God. और यही कारण है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह और दया का अनुभव करते हैं। So because of what Jesus has done on the cross, he paid the penalty for our sins. और देखिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कार्य किया है उसने हमारे पापों का दाम क्रूस पर चुका दिया है। So we see that God has not changed. He remains just and holy. और परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर पवित्र है और न्यायी परमेश्वर ही है And he is also good. और उसके साथ साथ भला भी है। So look at what Romans chapter 2 verse 4 says. और देखिए रोमियो 2 उसके 4 में क्या लिखा है? See in your notes. और अपने नोट्स में देखिएगा। What does the goodness of God lead to? और परमेश्वर की भलाई हमें किस ओर अगुवाई करती है? Yes, the goodness of God leads to repentance. परमेश्वर की भलाई मन फिराव की ओर अगुवाई करती है। We need to understand that the goodness of God is not a license to sin. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है परमेश्वर की भलाई पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं है। It's drawing us to his holiness. और वो है कि हम उसकी पवित्रता की ओर आकर्षित हो जाएं। But it's very sad in most places that people misunderstand the grace and the goodness of God. और लेकिन बहुत दुख की बात है कि कई सारी जगहों पर लोग परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी भलाई को गलत समझ लेते हैं And they have misinterpreted to imply something else. और वो लोग इसका गलत व्याख्या निकालते हैं ताकि उसका कहीं और इस्तेमाल किया जा सके। They say you can do whatever you want because God is good, gracious, merciful, and forgiving. और वो कहते हैं जो चाहिए वैसा कर लो, जो मन में आए वो करो, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेमी परमेश्वर है He does not punish us. और वो हमें दंड तो बिल्कुल नहीं देगा। He loves us. Then why are you correcting me? और वो मुझसे प्रेम करता है, तुम मुझे क्यों सुधार रहे हो? I've heard many people say that to me. और मैंने कई लोगों को ऐसे सुनते हुए मुझसे सुना है That you don't have to correct my sin or tell me that I'm sinning. God knows, he understands, he's gracious and loving. और देखिए आपको मेरे पाप के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे परमेश्वर को मेरे पाप के बारे में पता है, वो अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है। And when he he's willing to put up with me, then why are you worried? और जब परमेश्वर मेरे साथ रहने के लिए तैयार है तो आपको क्या चिंता पड़ी है? So no, that is not the right understanding of God's goodness and grace. और देखिए परमेश्वर के अनुग्रह और भलाई का सही समझ वो नहीं है। The goodness of God is meant to draw us closer to him. और परमेश्वर की भलाई इसलिए ताकि हम परमेश्वर के और नजदीक चले जाएं, And not to give us freedom to sin. और इसलिए नहीं है कि हमें पाप करने की आजादी मिल जाए। That's why Paul is saying the goodness of God leads to repentance. और इसीलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर अगुवाई करता है। So don't misunderstand God's goodness as a license to keep on living in sin. और देखिए आप इसको गलत भाव मत लीजिएगा कि परमेश्वर की भलाई हमेशा पाप करने के लिए आपको लाइसेंस मिल गया है। Now we need to understand that both the holiness, we need to understand both the holiness and the goodness of God. और हमें परमेश्वर की पवित्रता और उसकी भलाई दोनों को समझने की आवश्यकता है। They actually have a meeting point. और दोनों का एक मुलाकात का स्थान है, बिंदु है। Look at Romans chapter 11 verse 21 and 22. रोमियो 11 अध्याय उसका 21 और 22 वचन को देखिए।
So what is Paul basically talking in Romans chapter 11? और रोमी 11 में पौलुस क्या बात कर रहे हैं? He's basically saying, he's talking about an olive tree, और यहाँ पर एक जैतून के पेड़ के बारे में बात कर रहा है, and he's saying that olive tree is like, belonging to the kingdom of God. और वो इस प्रकार दर्शा रहे हैं कि जो जैतून का पेड़ है वो परमेश्वर के राज्य का है। And he says that the branches of the olive tree are broken. That means the Jews are cut off from that olive tree. और वो कह रहा है कि जैतून के पेड़ की जो डालियां हैं वो तोड़ दी गई हैं, यानी कि यहूदियों को दर्शा रहा है, वो उस पेड़ से अलग कर दिया गया है। That means they did not believe in Jesus as the Messiah. और इसका मतलब है कि उन्होंने मसीह पर, यीशु मसीह पर मसीह के रूप में विश्वास नहीं किया। And says God did not spare them. He cut off the natural branches. और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा और उस स्वाभाविक डालियों को काट डाला। And he's telling the Gentiles have been grafted to the olive tree. और वो कहता है अन्य जातियों को उस जैतून के पेड़ में सटा दिया गया है। And he's telling the Gentiles, और वो अन्य जातियों को कह रहा है, don't think great about yourself, और अपने आप को ज्यादा बड़ा मत समझो, or don't, because you've been grafted to the olive tree, don't make that as a license to sin. और क्योंकि तुम जैतून में साटे गए हो इसीलिए अपने आप को पाप करने के लिए हमें आजादी मिल गई, ऐसा विचार ना करो। He's saying if God can cut off the main branches that are Jews, और वो कह रहा है यदि परमेश्वर उन स्वाभाविक डालियों को यानी कि यहूदियों को काट सकता है, then he will not spare you either. और फिर परमेश्वर तुम जंगली जैतून को भी ना छोड़ेगा। So he's saying, therefore consider the goodness and the severity of God. और इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर की उस संप्रभुता और उसकी भलाई को स्मरण हमेशा रखो। That means he's saying severity of God means God has cut off the Jews. और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने यहूदियों को काट कर अलग कर दिया। We see in the Old Testament God gave the covenants, the promises, the priesthood, the sacrifices, everything just for the people of Israel. और पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें याजकपन दिया, उन्हें लेवीपन दिया, उन्हें बलिदान दिए, और सब केवल इजराइल जाति के लिए परमेश्वर ने ये सब निर्धारित किया। But when they did not, consider God, और लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को मूल्य ना दिया, they experienced the severity of God. और उन्होंने परमेश्वर से भारी दंड का भी सामना किया। And he's saying that the Jews fell, और कहता है कि यहूदी गिर पड़े, but because you Gentiles have believed, God has shown his goodness. और लेकिन तुम अन्य जातियों ने विश्वास किया है, परमेश्वर ने तुम पर अपनी भलाई को प्रकट किया है। And he says, if you continue in this goodness, good. और यदि तुम उसकी भलाई में बने रहो तो भला है, If you continue to sin, then you can also be cut off. और यदि तुम पाप में बने रहोगे तो तुम भी काट दिए जाओगे। So the same thing applies to you and me. और बिल्कुल वही चीज आपके और मेरे लिए भी लागू होती है, Because we are not Jews. और हम यहूदी नहीं We हैं, are Gentiles. और हम अन्य जाति हैं, We have been grafted into the tree of life. और हम जीवन के उस पेड़ में साटे गए हैं। And we should not, misuse the goodness of God. और हमें परमेश्वर की भलाई का गलत उपयोग नहीं करना है। If we do, then we too will be cut off. और यदि हम गलत उपयोग करते हैं तब हम भी उस जैतून से काट डाले जाएंगे। Look at what James chapter 2 verse 13 says. और याकूब 2 अध्याय उसका 13 वचन क्या कहता है? It says that judgment is without mercy to those who have shown no mercy. और वो कह रहा है न्याय उनके ऊपर जिनको दया नहीं दिखाया गया। In English. Can somebody get Pastor an English, Hindi notes, please? James 2:13. और क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। Okay.
So we see here that there is a place in God और हम देखते हैं परमेश्वर में एक स्थान है where mercy meets judgment, और जहां पर दया न्याय के साथ मुलाकात करती है where grace meets truth, और जहां पर अनुग्रह सत्य के साथ मिलता है where holiness meets goodness. और पवित्रता भलाई के साथ मिलती है। That means mercy of God will always triumph over judgment, और इसका मतलब है कि जो दया है वो हमेशा न्याय पर जयवंत होता है, provided we walk towards repentance. और केवल इतना कि हम उस मन फिराव में जीवन को जिएं। So we cannot overemphasize one aspect of God's nature over another. और हम ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर के एक स्वभाव के ऊपर में दूसरे स्वभाव को ज्यादा प्रबल दिखाएं, Because every facet of his nature क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव का हर एक भाग is mingled with his holiness. और वो उसकी पवित्रता के साथ में मेल खाता है। Are you able to understand और क्या आप समझ पा रहे हैं? holiness and goodness of God? क्या आप पवित्रता और परमेश्वर की भलाई को समझ पा रहे हैं? So when God punishes sin, और जब परमेश्वर पाप को दंड देता है it is because he is holy, और वो इसलिए क्योंकि वो पवित्र है and out of his holiness flows justice and righteousness. और उसकी पवित्रता के कारण परमेश्वर न्याय और धार्मिकता को दर्शाता है। That means he does what is right. और इसका मतलब है जो वो कर रहा है वो सही है, And even when he is punishing sin, he is good in what he is doing. और जब वो पाप को भी न्याय दंड देता है तब भी परमेश्वर जो कर रहा होता है उसमें भी वो धर्मी होता है। So some people ask this question, कई लोग इस प्रश्न को पूछते हैं, why does God, और क्यों परमेश्वर who's full of goodness and love and mercy जो कि प्रेम दया और भलाई से भरपूर है and grace, और अनुग्रह से, still lets sinners go to eternal hell? और वो पापियों को अनंत नरक में जाने के लिए छोड़ देता है? Have you ever thought of that क्या question? कभी आपने ऐसा सोचा है? Why is a good, loving, gracious, merciful God और क्यों प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर let sinners go to eternal hell? और वो पापियों को अनंत नरक में जाने के लिए क्यों छोड़ देता है? For example, some of your loved ones, और सोच के देखिए, आप में से किसी के प्रियजन or somebody who's your good friend, और या तो कोई जो आपका बहुत अच्छा मित्र है, or your neighbor, or someone who you know well, और चाहे आपका पड़ोसी हो या किसी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, you try telling them, sharing the gospel with them, और आप उनके साथ में प्रयास करते हैं सुसमाचार को बांटने के and बारे they में, did not accept Jesus, लेकिन वो यीशु को ग्रहण नहीं करते and they हैं died, और मर जाते हैं, and you know where they are, और आपको पता है वो कहाँ जाते and you हैं, know what is the result of their life. और हम ये भी जानते हैं कि उनके जीवन का परिणाम क्या होगा। And somewhere back of your mind, you think, why is this good, loving, gracious God let them die in their sin and let them to go in eternal hell? क्या आपके दिमाग के अंदर में कभी ये विचार चलता है कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें उनके पाप में ही मर जाने दिया ताकि वो अनंतता की आग में चले जाएं? So we need to understand और हमें ये समझने की आवश्यकता है here about the goodness and the grace of God परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह के बारे में in the context of holiness. पवित्रता के संदर्भ में। We forget that there is a place where mercy meets judgment. और हम भूल जाते हैं कि एक स्थान है जहां परमेश्वर की दया न्याय से मुलाकात करती है, There's a place where grace meets truth, और जहां अनुग्रह सत्य के साथ मिलता है, where goodness meets severity. और परमेश्वर की भलाई परमेश्वर के दंड से मुलाकात करता है। Yes, it is true और ये सत्य है that even in the place where mercy triumphs over judgment, कि न्याय के ऊपर में दया प्रबल होती है, but it is conditional. लेकिन ये शर्त ये है, It depends when we turn to God and when we seek repentance, और ये तब निर्भर होता है जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर से पश्चाताप के लिए हम मन बनाते हैं, and we seek His mercy. परमेश्वर की दया को हम खोजते हैं, We receive God's mercy. हम परमेश्वर की दया को प्राप्त करते We हैं, receive God's grace. परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते We हैं, receive God's goodness. परमेश्वर की भलाई प्राप्त But करते if we हैं, don't, we receive judgment.
If we don't, we receive और judgment. यदि हमको वो नहीं मिला तो हमारा न्याय होता है। So look at the two thieves on the cross along with Jesus. और तो आप उन दो चोरों को देखिए जो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए। One is grumbling and complaining. एक तो कुड़कुड़ा रहा है और शिकायत कर रहा है। He said, you saved so many people, save yourself and save us. वो कहता है तूने बहुतों को बचाया, अपने आप को और हमको भी बचा ले। But the other one says, hey, we are dying here for a right reason. लेकिन दूसरा चोर कहता है अरे सुन, हम तो अपने जीवन का सही न्याय पा रहे हैं। This man is dying for something that he hasn't done. और लेकिन ये आदमी उस बात का दंड भोग रहा है जो इसने कभी किया ही नहीं। And he says, Jesus, remember me in your paradise. और वो यीशु से कहता है, यीशु जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। And Jesus says, what? Today you will be with me in paradise. और देखिए यीशु ने क्या कहा कि आज तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। Did Jesus say that he'll be in paradise because this thief spoke nice about Jesus? और यीशु मसीह ने उससे इसलिए कहा क्योंकि चोर ने यीशु मसीह के बारे में अच्छी बातें कही थी। And the other one, he said he did not give him paradise because he spoke bad about Jesus. और दूसरे को स्वर्ग लेके नहीं गया क्योंकि यीशु मसीह से बुरी बुरी बातें कह रहा था, इसलिए किया क्या? No, what was the reason? और उसका कारण क्या था? Yes, in the last moment, he repented of what he has done. और जो कुछ उसने किया अंतिम समय में उसने उस बात से अपना मन फिराया था। So he received mercy और उसने दया को पाया over judgment. और न्याय के ऊपर में He received grace over with regard to the truth that he had encountered. He is a sinner. और देखिए उस सत्य के प्रति उसने दया को प्राप्त किया कि वो एक पापी है। And he received goodness of God rather than the severity of God. और परमेश्वर के दंड के बजाय उसने परमेश्वर की दया को, भलाई को प्राप्त किया। So now you understand? अभी आप समझे हैं, God did not create hell for you and me. परमेश्वर ने नरक आपके और मेरे लिए तो नहीं बनाया He है। did not create hell for any of his creation. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के किसी भी सृष्टि के लिए नरक नहीं बनाया He है। created hell only for Satan and his demons. परमेश्वर ने नरक केवल शैतान और उसकी आत्मिक सेना के लिए बनाया है। But it's a choice that you and I make, लेकिन ये आप और मैं जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर है। and it's a choice that the whole world makes. और ये वो संसार जो चुनाव करता है उसके ऊपर। If they choose life, if they choose God, they choose eternal life. और देखिए जब वो परमेश्वर को चुनते हैं तो वो अनंतता का जीवन चुनते हैं। If they choose sin and they choose death. और यदि वो पाप का चुनाव करते हैं तो अनंत मृत्यु को चुनते हैं। So just before we end, और इससे पहले के समाप्त करें, we'll come to this point that we have been reiterating and talking about again and again. और देखिए ये उस मुद्दे पे आते हैं जिसके बारे में बार बार हम दोहरा रहे हैं और उसी पर बात कर रहे हैं, Which is very important. जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। Meeting with a holy God. और पवित्र परमेश्वर के साथ मुलाकात। We saw Isaiah's vision और हमने यशाया का दर्शन देखा that he had about the holiness of God. और जो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में था। And we saw his response or his reaction to that vision. और उस दर्शन के प्रति उसके प्रति उत्तर को भी हमने देखा था। We look at few more people and their reaction to their response to God's vision or encounter in their lives. और हमने कुछ और लोगों के जीवन के बारे में देखा और उनके प्रति उत्तर को जो परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न या दर्शन दिया उसके प्रति भी हमने देखा। Now remember Jacob, he had a vision. याकूब को याद रखें, उसको एक दर्शन प्राप्त हुआ था। What does he see in the vision? और दर्शन में याकूब ने क्या देखा था? Sorry? He saw. सीढ़ी, एक सीढ़ी देखा था, सीढ़ी इसे स्वर्ग से दूत उतर। Yes, thank you, Abhay. Thank you. He saw stairs or steps towards heaven. और देखिए उसने सीढ़ियों को देखा जो स्वर्ग की ओर जा रही हैं। And angels ascending and descending. और स्वर्गदूत उस सीढ़ी से उतर भी रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं। And what is his response? और उसका प्रत्युत्तर क्या था? He says, how awesome.
और वो कहता है कितना अद्भुत है, He says how awesome means how fearful, और वो कितना कितना भय योग्य है ये, full of reverence for this place. और इस स्थान में परमेश्वर का आदर के रूप में वो देखता है। And he says there's no other place than this, that the house of God. और वो कहता है कि ये कुछ और नहीं लेकिन परमेश्वर का भवन है ये। Remember Moses encountering God at the burning bush. और मूसा को याद रखें, जब मूसा की मुलाकात उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के साथ होती है। What does God tell Moses when he comes near the burning bush? और जब जलती हुई झाड़ी के नजदीक मूसा आता है तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? Yes, Remove your sandals. yes, remove your sandals. और अपने जूतियां उतार दे। Why? Because the place that you're standing is holy ground. और क्यों? क्योंकि जिस भूमि पर, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। Now, when Moses sees a glimpse of the glory of God, और जब मूसा ने परमेश्वर की महिमा का एक भाग ही देखा, or the back of God, when he says, God, show me your presence, and God says, you can't see me, but you'll see my back. और देखिए मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर ने अपनी पीठ मूसा को दिखलाई। So what was Moses' response? और मूसा का प्रति उत्तर क्या था? We see Moses, bowed his head और मूसा ने सर झुका लिया towards the earth, और जमीन के तरफ, and he worshiped God. और परमेश्वर की आराधना करने लगा। We see also Joshua fell on his face and worshiped God. और हमने देखा कि यहोशू भी जमीन पर दंडवत करके आराधना करता है। When he encounters God and God says, take off your sandals because this place is holy. और जब उसकी मुलाकात परमेश्वर के दूत से होती है तो उसने कहा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, अपने जूते उतार ले। And we also see the same experience with Ezekiel, Daniel, and John when John sees the whole vision of the heaven. और देखिए वैसा ही हम इज़ेकियल के साथ में, दानियल के साथ में और यूहन्ना के साथ में भी, जब यूहन्ना ने पूरा स्वर्ग का दर्शन पाया, They fell on their faces like dead men. और वो लोग जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे एक लाश है। So when we have a revelation of the holiness of God, और जब हमारे पास परमेश्वर की पवित्रता का प्रकाशन होता है, it will evoke the same similar response. और वो हमारे अंदर भी ठीक ऐसे ही प्रत्युत्तर को उत्पन्न करता है, We will lay low. और हम जमीन पर गिर जाते हैं, We will cry like Isaiah, I am undone, I'm a sinner, I'm unclean. और हम यशायाह के समान कहते हैं कि मैं, हाय मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, With nothing more to say and nothing more to do. और मेरे पास ज्यादा कहने और ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। So God is wanting to encounter you and me today as well. और देखिए परमेश्वर आज वैसे ही मेरे से और आपसे मुलाकात करना चाहता है, And we need to desire to have an encounter with him. और हमें भी परमेश्वर से मुलाकात के लिए मनसा होना चाहिए, लालसा होना We need चाहिए, to desire to have a vision of him. और परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए हमारे मन के अंदर में लालसा होना चाहिए। That's why God says, taste and see that the Lord is good. और इसीलिए परमेश्वर ने Psalmist says, कहा, sorry. और भजनकार कहता है, चक्कर देखो यहोवा भला है। So I hope all of you got this truth and all of you will press into just encountering God and getting a vision of his holiness. और मैं समझती हूँ कि आप सभी को ये सत्य समझ में आ गया होगा, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर से मुलाकात के लिए आप सभी लालायित होंगे और आशा करते होंगे। Okay, will you do that? क्या हम करेंगे? Yes. हाँ। Okay. Okay, so any questions on chapter 4? और चौथे अध्याय में कोई प्रश्न है? If you have any doubts, you can ask. यदि कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं। Okay, if there are no question, no doubts, we'll move to chapter 5, और यदि संदेह सवाल नहीं है तो हम पांचवें पाठ में चलते हैं, where we're going to talk about holy, holy, holy. और जहां पर हम पवित्र 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 के बारे में चर्चा करेंगे। So we said that everything about God is holy. और Everything. जैसा हमने कहा है कि परमेश्वर के बारे में हर एक चीज पवित्र 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 है, He's thrice holy. और वो 3
गुना पवित्र है He is holy to the third degree. और वो तीसरे स्तर तक पवित्र है His name is holy. और उसका नाम पवित्र है, He speaks in holiness. पवित्रता में बोलता है, He dwells in holiness. पवित्रता में वास करता है। Therefore, everything about him must be hallowed. और इसका मतलब है जो कुछ उसका है वो सब पवित्रता में ही है। What is the meaning of hallowed? और हैलोड यानी कि चमकदार रोशनी, उसका अर्थ क्या है? It means that we must, everything about God we need to acknowledge and treat as holy. और इसका मतलब ये है कि हर एक चीज जो परमेश्वर के बारे में है हमें उसको पवित्रता के साथ में व्यवहार करना है। We must give him the reverence, respect and worship that is due to his holy nature. और परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के अनुसार हमें आदर देना, सम्मान देना और आराधना करना है। And we should not treat him or his name casually or lightly. परमेश्वर और उसके नाम को हमें हल्के में उसके साथ व्यवहार नहीं करना है। But we need to treat it with awe, honor and fear, that is reverence. और लेकिन हमें बड़े आदर के साथ, भय के साथ परमेश्वर के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। So that is what we are going to see in this lesson. और यही सारी चीजें हम इस पाठ में देखेंगे। So we see that in various scripture passages. Okay, we'll come back after the break and continue. और ब्रेक के बाद आएंगे और उसमें हम आगे देखेंगे।